बात है। और मैं तो चाहूंगी कि पद्मेश जी अपनी कविता सुना लें। बहुत गंभीर है, मुझे मालूम है, गंभीरता मीन्स ज्ञान की गंभीरता के भंडार हैं, लेकिन आज होली में पद वद हम लोग भूल जाते हैं और होली खेलते हैं, होली गाते हैं। आप भी अपनी कविता सुना लीजिए, फिर अध्यक्षी भाषण के लिए एक दो बच्चे हैं, उनको बुला के मैं आपको समय से अपने कार्यक्रम के लिए समय दूंगी। कोई बात नहीं मीरा जी, आपने मुझे इस समय मंच पर कवि के रूप में निमंत्रित किया है, तो मैं उसी भूमिका को अदा करता हूँ और दो कविताएं प्रस्तुत करता हूँ। ये व्यंग ही हैं, क्योंकि होली का अवसर है, इस पर व्यंग ज्यादा चलते हैं। तो पहली कविता ये कोरोना काल के समय लिखी गई है, कोरोना को लेकर, लॉकडाउन से संबंधित। कि कल मेरे मोहल्ले में एक कुत्ता बड़े स्नेह से बिल्ली के गले में डालकर हाथ खुली हवा में घूम रहा था मदमस्त। कल मेरे मोहल्ले में एक कुत्ता बड़े स्नेह से बिल्ली के गले में हाथ डालकर खुली हवा में घूम रहा था मदमस्त। अचानक देख मुझे सामने से आते हुए दोनों ने बदल लिया रास्ता। अचानक देख मुझे सामने से आते हुए दोनों ने बदल लिया रास्ता। जैसे कह रहे हो आदमी से दूर रहो, दे रहे हो एक दूसरे का वास्ता। रोज सुबह वे पंछी जो करते थे मेरा इंतजार कि बाहर निकलूंगा और उन्हें दाना खिलाऊंगा, इससे पहले कि मैं कहूं हुर, देखते ही मुझे वे हो जाते हैं फुर। कल स्वप्न में किसी जंगल के हास्य कवि सम्मेलन का दृश्य, कल स्वप्न में किसी जंगल के हास्य कवि सम्मेलन का दृश्य बताता हूं। एक शेर शायरी कर रहा था, पहले तो जोर का खांसता है, फिर कहता है जब गीदड़ की मौत आती है वह शहर की ओर भागता है। दोस्तों हाल यह है कि मनुष्य आजकल मुझसे मच्छर भी कतराने लगे हैं। दोस्तों हाल यह है कि मनुष्य आजकल मुझसे मच्छर भी कतराने लगे हैं। जैसे कहीं चूस ना लो उनका लहू, आदमी से घबराने लगे हैं। वाह, सोच रहा हूं किसकी है कोरोना से बड़ी जात। सोच रहा हूं किसकी है कोरोना से बड़ी जात। कौन है कोरोना से अधिक मजबूत, जिसने रातों ही रात पूत कपूत सपूत पंडित हो या राजपूत बना दिया है संपूर्ण मनुष्य जाति को ही अछूत। एक दूसरा व्यंग ऐसे उन लोगों के ऊपर जो थोड़ी नकारात्मक मानसिकता रखते हैं और हर चीजों में कहीं ना कहीं उनको आपत्ति रहती है, उस पर व्यंग है। बहुत अच्छा, बहुत कि अच्छा। आइए मिलते हैं श्री आपत्ति जी से। आइए मिलते हैं श्री आपत्ति जी से। डरती है जिनसे पत्ती पत्ती, कहीं किसी पुरवाई के झोंके में किसी थिरकती हुई पत्ती के थिरकने पर पड़ने न लगे उस पर कंकड़। सभी तरह की पत्तियों से उन्हें शिकायत है। मौसम के बदलने पर झड़ती हुई पत्ती इनकी दृष्टि में कमजोर है। समय के अनुसार रंग बदलती पत्तियां गिरगिट हैं और जो पत्तियां अपनी शाख पर दृढ़ हैं वह ढीठ हैं। इनकी नजर में सब कुछ बेकार है, इन्हें हर कैसे खामों की खार है। मुझे तो लगता है इनकी है पूरी की पूरी जाति। मुझे तो लगता है इनकी पूरी की पूरी जाति जो फैली हुई है समाज में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग पदों पर, समय समय पर उठाते हुए नए नए विवाद बन के दामाद। समय समय पर उठाते हुए नए नए विवाद बन के दामाद, कहीं ससुराल के किसी कक्ष में संसद के हम और आप हैं, उधर आ सकते हैं क्या? ओहो जी 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 धर्मेश भाई, जी 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 समय समय पर उठाते हुए नए नए विवाद बन के दामाद, कहीं ससुराल के किसी कक्ष में संसद के विरोधी पक्ष में, पत्रकारिता की छांव में हमारी आपकी स्वैच्छिक संस्थाओं की फजूल की कांव में। क्या बात है। यदि मिल जाए आपस में दो आपत्ति, यदि मिल जाए आपस में दो आपत्ति, तो जन्म लेती है विपत्ति।
यदि मिल जाए आपस में तो आपत्ति तो जन्म लेती है विपत्ति। विपत्ति से डरते हैं वो लोग, विपत्ति से डरते हैं वो लोग जो खींचना चाहते हैं नई पौध, खींचना चाहते हैं समाज के कैनवस पर शांति और विकास का चित्र बनाना चाहते हैं राम को रहीम का मित्र। बहुत बहुत बढ़िया। इन आपत्तियों के डर, इन आपत्तियों के डर से निपटने का ढूंढा है मैंने एक हल जी। इन आपत्तियों के डर से निपटने का ढूंढा है मैंने एक हल। माफ कीजिएगा, इसमें भी आपत्ति ही है कोई? जी। इन आपत्तियों के डर से निपटने का ढूंढा है मैंने एक हल। यदि आप कार्यकर्ता हैं, प्रेमी हैं, समाज सेवी हैं, तो मत पड़िए इनसे कभी विवाद में, बचिए करने से कोई बहस, बस और बस बढ़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर। यदि कभी किसी मोड़ पर टकरा जाए इनकी जाति का कोई सदस्य, तो देते हुए महत्व अपने अपने समय के मूल्य को ये कहकर कर लीजिए अपना मन साफ, भाई भाई आप अपनी जगह ठीक होंगे, मुझे करिए माफ। धन्यवाद।